हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा मायके का लास्ट ब्लॉग है। यहाँ से आज मेरी विदाई है और आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत सारे जो फेस्टिवल अब निकल गए हैं उनको सबको एंजॉय किया होगा और आने वाले फेस्टिवल्स को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं करेला भरने जा रही हूँ। भैया बोले आज करेला भर के बना दो। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल मसाले लिए हैं और खटाई के साथ साथ मैंने इसमें 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। और करेले काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। अगर आपके पास खटाई कम हो तो सिरका रखा हो, विनेगर जो घर का होता है, तो उसको भी आप डाल सकते हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे मैं तो आप देख चुके हैं पहले कि मैं खाली बताओ, इतना खटाई ही टाइम हो डालती गया हूँ, मैडम, पर आप यहाँ पर उठी मैंने नहीं। विनेगर डाला है तो उससे भी हम टेस्ट तुमको बहुत छोड़ अच्छा के जा हुआ रहे थे, है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। इधर देख के बोलिए। भतीजी को आज 9 बज गया है, काफ़ी देर तक सोती रही क्योंकि एक तो स्कूल की छुट्टी है और दूसरा रात में 12 बजे तक हम लोगों के वेट में जगी थी। तो जन्माष्टमी मनाई गई थी इसलिए बच्चे हैं और लेट हो गया था। तो अब है खाना पीना हो गया है हम लोगों का और अब है तैयार होके घर से निकलने की बारी। तो यहाँ पर अभी मैं तैयार हो रही हूँ और पैकिंग मैंने पहले ही कर ली थी, बहुत ज़्यादा वही नहीं था। फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी पूड़ी बना दो। वैसे तो मैं नहीं ले जाती हूँ, पर थोड़ी सी पूड़ी इसलिए ले जाती हूँ कि अगर हम थके हुए रहेंगे तो शाम को नहीं बनाना पड़ेगा। पर करीब 8-10 पूड़ियाँ मैंने बनवा ली थी ले जाने के लिए। मम्मी भी कहती हैं कि कलेवा शुभ होता है, पहले से चला था, तो अब अगर ढेर सारा नहीं ले जाना है तो 2-4 पूड़ियाँ ज़रूर ले जाया करो। और मीठा तो दिया ही जाता है, बाकी जो चीज़ सामान थे वो भी सब पैक हो गया था। तो यहाँ पर भाभी निकाल रही हैं और मैंने कहा लाओ जल्दी हो जाएगा तो बेल देती हूँ। ज़्यादा बनानी नहीं थी और जिसे खाना होगा तो वो खा भी लेगा, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी ही निकलना था। एक दिन पहले ही ससुर जी का जो ऑपरेशन होना था तो वो मम्मी ने करवा दिया है, मतलब सासू माँ ने करवा दिया है। तो वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए हरे भरे फूल, पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। और रात भर बारिश हुई है, जो कपड़े मेरे कल के गीले पड़े थे तो वहाँ पर चेयर रख के मैंने रख दिया था, क्योंकि अगर मैं छत पे डालने जाती तो वहाँ दिक्कत हो जाती, भूल जाती मैं। तो आज के कपड़े तो मैंने सूखे ही रख लिए थे बस, और कल के जो थे वो थोड़ा सा धूप दिखा दी थी, क्योंकि रात भर बारिश होने के बाद अब देखिए कितना हल्की हल्की धूप निकली हुई है। और जो ये पेड़ बहुत बड़े बड़े थे तो इसको भी मेरे बेटे ने अच्छे से कायदे से बांध दिया है। और देखिए हल्की हल्की धूप आ रही है तो फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारे पेड़ों पे जब बारिश के बाद धूप पड़ती है तो उसकी सुंदरता कुछ और ही अच्छी हो जाती है। क्या चीज रख दिया था, सेट को हॉट पॉट खोल के रख दिया था, पंखे में रखती तो ना ठंडी हो जाती है बस। तो यहाँ पर जो कोच में चावल लेके रंग लगाया था उसको पूरे घर में मैंने छिड़क दिए हैं। और उसके बाद जो पूड़ियाँ थी थोड़ी सी गर्म थी तो वो ले जा रही हूँ मैं। और ज़्यादा नहीं, ये होता है ना कि इतना लंबा सफ़र है, जब थक के जाओ तो मन नहीं होता है। और फिर वहाँ सिचुएशन क्या है, मतलब ससुराल के उस पर डिपेंड करता है। वैसे तो वहाँ खाना मिल जाता है, देवरानी है, पर फिर भी लगता है कि अकेले एक लोगों के लिए बहुत काम हो जाता है। तो इसलिए कुछ पूड़ी शगुन के रूप में बांध लेती हूँ, मतलब दे दी जाती है। ये तो सभी क्या होता है, पहले तो बड़ी बड़ी डलियाँ चलती थी और पूरे गांव में शहर में बांटा जाता था, और अब तो ये नहीं है। पर कहते हैं कि कलेवा थोड़ा ही ले जाओ, पर ले जाना चाहिए, शुभ होता है और मीठा साथ में जाता है इसके। तो यहाँ पर मेरी पूरी तैयारी हो गई है और सामान ज़्यादा हो गया था तो यहाँ पर भाभी ने खूब ठूस ठूस के भर दिया है। और
अब हमारी निकासी हो गई है। अब हम चले अपने घर के लिए। तो जब मायके से ससुराल जाओ तो थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, और ये तो फिर करना ही है जो लड़कियों के लिए बन के आया है कि ससुराल और मायका दोनों ही देखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए बाउंड्री दिख रही है, तो ये ITI कॉलेज है। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की ITI की पढ़ाई होती है। तो ये हमारे घर के पास में ही है। और 1-2 दिन चाहे मैं और रुक जाती, पर वहाँ पापा जी का ऑपरेशन हो गया है, तो इसलिए जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर बुराई वाली बात हो जाती है कि बेटियां आए चाहे ना आए, बहुओं को पहुंचना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए अपने शहर की, अपने मायके की हरियाली दिखा रही है। बरसात का टाइम तो वैसे भी है, और कितना हरा भरा शहर है। हमारा शहर तो वैसे भी हरा भरा है, और जितना आप हाई सोसाइटी में जाएंगे और सिटी में जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में, तो पार्क के अलावा हरियाली कहीं देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ देखिए DM का बंगला है, उसकी बाउंड्री में जितने भी महान लेडीज़ हुई हैं हमारे देश में, तो उनकी सबकी फ़ोटो लगी हुई है। और अब हम आ गए हैं बस स्टॉप में। तो यहाँ पर जैसे ही हम ऑटो से उतरे हैं तो बस लाइन से लगी थी, तो सीधे हमें डायरेक्ट बस मिल गई है कानपुर के लिए। तो अब हम जा रहे हैं, बस में बैठे हैं और फिर मिलते हैं कानपुर में। आ रही है आगे देखा, चलो आगे आओ। पानी बोतल यहाँ पर बैठे हमारे इधर बैठे नहीं है, मुझे सब बुक है, बैठे इधर। एक तो खाली हो ना, एक बोतल 5 गुलाब 5 गुलाब सोचो कि थोड़ा सा रुक। फाइनली हम आ गए हैं कानपुर बॉर्डर में, मतलब यहाँ जाजनोपुर पुल को क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सुंदर बन गया है ये। और अभी हमारे घर पहुँचने में करीब 1 घंटे का रास्ता है। तो अब बस से उतर रहे हैं हम लोग, या बस ऑटो करके और पहुँच जाएंगे। तो हमारे शहर में जन्माष्टमी कल मनाई गई थी, और यहाँ कानपुर में जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। तो यहाँ पर आज जन्माष्टमी का काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ दिख रही है। और त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे तो दुकानें और मार्केट बहुत अच्छे से सजी रहती है। तो आगे कई जगह पर झांकियाँ लगी हुई हैं, तो रोड भी बंद है। ऑटो वाला काफ़ी घुमा फिरा कर ले गया था। फाइनली हम अपने घर पहुँचने वाले हैं। और आ गए हैं अब हम अपने घर, और देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है, कौन कौन है घर पे। क्योंकि देखो हैं बड़े साथी हैं वहाँ पे दादी के यहाँ वही हैं सुबह से दोनों लोग। सुबह से मतलब दादी पहले गई थी, बड़े बाबा थोड़ी देर बाद आए थे। आए नहीं तब से मेरे पापा नहीं है क्या? हाँ नहीं है। नहीं हमको कहीं नहीं है। किसको? हाँ। हमको कहाँ नहीं। टिफिन पकड़ाए है?
3 बजे के लगभग निकले तो हमें लगा कि आपको लेने कल के ससुर जी का ऑपरेशन हुआ था तो आज हाफ डे तक हस्बैंड जी मम्मी के साथ थे और उसके बाद वो ऑफिस चले गए हैं और अब है शाम का टाइम। तो फ़िलहाल अभी मैं सारे बर्तन वगैरह धुल रही हूँ। घर तो मुझे साफ़ सुथरा मिला था पर बर्तन यूज़ नहीं हो रहे थे, खाना नीचे वाले किचन में बन रहा था। तो सबसे पहले यहाँ बर्तन धोऊँगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, तो बाय बाय, टेक केयर।